देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने आपको मना किया था कि आप सिद्धार्थ से उन बीते दिनों के बारे में बात नहीं करेंगे जिन्हें वो भूल चुके हैं। अरे क्या जरूरत है ये सब बातें बताने की? और शुभम ने मुझे बताया कि आपने अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। आपने पेशेंट को कितना गहरा सदमा पहुंचाया है उसका अंदाजा है आपको? अब ये सब बातें उनके दिमाग में चलती रहेगी, वो रेस्ट नहीं कर पाएंगे। मेरा पेशेंट किस कंडीशन में है आपको पता भी है? दादू, मैंने मिठाई को रोकने की बहुत कोशिश की, फूफा जी भी थे, पूछिए। पर ये तो जिद पर ही अड़ गई, कहने लगी कि एक बार सिट को बता करके देखते हैं, हो सकता है कि सब कुछ याद आ जाए। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ? पूरे परिवार ने तय किया था ना कि कोई भी सिद्धार्थ को जानबूझ करके याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर तुम क्यों गई सिद्धार्थ के पास में? मिठाई, तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए होता है ना? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुमसे बेहतर तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। तुम्हारी वजह से सिद्धार्थ की ऐसी हालत हुई, बेहोश हो गया वो। पहले सुहागनों का भेष उतारा, हमें लगा वाह क्या त्याग की भावना है, पर तुमसे रहा नहीं गया, है ना? मुझे तो पता था, मैं जानता था कि एक ना एक दिन ये होना ही है। अब इसे पति के लिए प्यार कहो या स्वार्थ, जो भी है नतीजा हम सबके सामने है। मिठाई, मैंने और माँ जी ने तुझे समझाया था ना, और तूने पूरा विश्वास भी दिलाया था कि तू सब कुछ छुपा सकेगी। फिर आज अभी अचानक ऐसा क्या हो गया? आज नहीं तो कल सिद्धार्थ ठीक हो ही जाएगा, और फिर हम सब मिलकर उसे बता देते। जोखिम में डाल दिया ना उसको, इतनी में क्या जल्दी थी? हाँ चाची जी, ये दोनों बात को घुमा रहे हैं, फूफा जी और दत्तू के बड़े पोते। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि फिर वही जिद। देख रहे हैं सब कितना परेशान है, कितना चिंतित है सिद्धार्थ के लिए। फूफा जी, आपकी चोरी पकड़ी गई, आपका असली चेहरा मिठाई ने देख लिया, इसलिए आप ये सब नाटक कर रहे हैं ना? अरे देखो मिठाई, अगर तुम्हें कुछ पता चला था और तुम कुछ कहना चाहती थी तो पहले हमसे आकर कहती ना। सिद्धार्थ को कहने की क्या जरूरत थी? मिठाई, डॉक्टर साहब ने साफ साफ मना किया था ना कि सिद्धार्थ से हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे उसे ठेस पहुंचे। तुम फिर भी चली गई। मिठाई, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती है, एक बार आप मिठाई की बात सुन लीजिए, फिर आपको जो फैसला लेना है आप लोग ले लीजिएगा। सत्तू, डॉक्टर साहब, मैं एजुकेटेड हूँ और मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है मुझे। क्या मैंने अपनी याददाश्त खो दी है पार्शली? अब मुझे कुछ याद है और कुछ याद नहीं। ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ? मैं सच सुनना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ आपसे। ठीक है मिस्टर सिद्धार्थ, मैं आपको सच बताता हूँ, पर फिर भी आप अपने ब्रेन को ज्यादा तकलीफ मत दीजिएगा। आपका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग पर चोट लगी और आपको पार्शियल एमनीसिया हुआ है। पार्शियल एमनीसिया? दादू, आप सच सच बताइएगा प्लीज, क्या मेरी कभी भी मिठाई से शादी हुई थी? क्या वो सचमुच मेरी पत्नी है? बेटा, अभी तू ये सब क्या सोच रहा है? तू आराम कर जाके। हाँ, सब ठीक है। दादू, आप
प्लीज मुझसे बोलिए, आप तो मुझसे झूठ बोल नहीं सकते। हाँ सिद्धार्थ, ये सच है कि मिठाई तेरी पत्नी है। मिठाई और तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। शुरुआत में बड़ी मुश्किल से तूने यह बात को स्वीकार किया हो, और बाद में बेटा मिठाई ने तेरा दिल जीत लिया हो। कितनी बड़ी गाड़ी है, इतनी समझ तो होनी चाहिए थी ना, फिर देख कर नहीं चला सकते थे। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम देख के नहीं चल सकते क्या? जब से ये इंसिडेंट लिया ना, तब से मिठाई बस गिरती ही जा रही है, गिरती ही जा रही है। दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। बेअकल लोगों से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। बेअकल होंगे आप, मिठाई के पास तो बहुत अकल है। इसे कहते हैं पासपोर्ट। ये मेरे कमरे से मंदिर तक चलकर गया है दौड़कर। इम्पॉसिबल दादू, मैं और मिठाई, मैं इससे शादी करूंगा, इस लड़की से। नो दादू नो, मैं इससे कैसे प्यार कर सकता हूँ, इस लड़की से? मतलब हमारा कोई मैच ही नहीं है दादू, ये लायक ही नहीं है। बेटा तैने शादी करी है मिठाई से, और प्यार भी भयो तुम दोनों के बीच में। और प्यार में कोई ये ना देखे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन क्या लायक है। और बेटा अगर ये दुर्घटना ना होती तो तू आज भी मिठाई को उतना ही प्यार कर रहे हो तो इन दिनों के पहले करता। दादू ये सच है या आप हमेशा की तरह मिठाई की साइड ले रहे हैं? क्योंकि ये लड़की है ही ऐसी, जब से इस घर में आई है कोई ना कोई ड्रामा करती ही रहती है। हॉस्पिटल में वाइफ बनकर खड़ी हो गई थी, और अब एक और नया ड्रामा। आज बोल रही है कि ये मेरी पत्नी। और पता है क्या कहा इसने? क्या कही? इसने कहा कि मुझ पर अटैक हुआ था, और वो अटैक शुभम भैया और फूफा जी ने करवाया था। किसी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नॉनसेंस। हाँ दत्तू, यही सच है। इन दोनों की बातें मिठाई ने सुन लिया था, और यही बात सिद्धार्थ जी को बताने गई थी। मिठाई और क्या करती? झूठ बोलकर क्या हासिल करना चाहती हो तुम? वो मेरे बड़े भाई है, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों लड़वाना चाहती हो तुम हम दोनों को? मिठाई, लिसन टू मी केयरफुली। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? बेटा ऐसा क्या कि तो कोई गलतफहमी भई हो है? हाँ मिठाई, इन दोनों भाइयों में तो सगे भाइयों जैसा प्यार है। ये सारी बातें रहने देते हैं, इस वक्त सिद्धार्थ को आराम की जरूरत है, प्लीज। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मिठाई ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। सिद्धार्थ जा बेटा, अपने कमरे में जाके आराम कर। इन्हें ज्यादा स्ट्रेस हो ऐसा कुछ भी मत करिएगा। मिठाई, ना तो तुम आज के बाद मेरे कमरे में आओगी और ना ही मेरे सामने, समझी? सिट, आराम से। आइए डॉक्टर साहब, आपको छोड़ देता हूं। आप चल के अपनी दवाई ले लीजिए। ठीक है चंद्रकांता जी।
इम्पॉसिबल दादू, मैं और मिठाई, मैं इससे शादी करूंगा, इस लड़की से। मैं इससे कैसे प्यार कर सकता हूँ, इस लड़की से? मतलब हमारा कोई मैच ही नहीं है दादू, ये लायक ही नहीं है। प्रमोद जी, शुभम, सच क्या है प्रमोद जी? कौन सा सच? भाई साहब, अरे ये हाथ तो बहुत पहले उठ जाने चाहिए थे प्रमोद जी। जिस दिन आपने पहली गलती की थी ना, तभी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए थे। अरे अपने आप को दामाद कहते हैं आप? छी, शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप को दामाद कहते हुए। अरे कम से कम एक बार सोच तो लेता कि इस पे इल्जाम लगा रहे, तो इस पे तेरी 1000 गलतियों के बाद भी जो तेरे साथ खड़ी रही, उसमें अपने भाई की पत्नी पर तू सच बोलेगा, एक थप्पड़ और खाएगा। मैंने अपनी सारी गलतियां मान के तुझे गले लगाया, सच्चे मन से पूरे समाज के आगे सर झुकाकर मैंने तुझसे माफी भी मांगी थी। तूने क्या किया? जाके इनकी गोद में बैठ गया। अरे तुझे अपने फूफा ज्यादा अपने लगे अपने बाप से, और वार भी किस पे किया तूने? अपने भाई और भाभी पर। अरे कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि आज इस घर में तुझे जो जगह मिली है वो इनकी वजह से मिली है। पापा, हाँ पापा, चले एक आखिरी बात मानेगा अपने पापा की, प्लीज? कबूल कर ले कि मिठाई ने जो कहा है वो सच है। आप इस लड़की की बात पर भरोसा कर रहे हैं? ये लड़की भाई भाई को लड़वाना चाहती है। शुभम, शुभम ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा जी, झूठ डालने का काम तो आप करते आए हैं प्रमोद जी, आप। और मैं भी तो आपके झांसे में आ गया था। और आपको क्या लगा प्रमोद जी और शुभम, तुम्हें क्या लगा कि हम लोग मिठाई की बात पे यकीन नहीं करेंगे? हाँ? सिद्धार्थ को मानसिक तनाव न पहुंचे, इसके लिए हमें चुप रहना पड़ा। मिठाई है जा घर में, तो ये बंसीवाट साबुत खड़ा पे है, वरना तो ये इमारत कब की ढह चुकी होती, और ये परिवार भी। हाँ, अपनी बेटी से ज्यादा भरोसा है मुझे मिठाई पर, क्योंकि उसने उसे 2 बार इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। और जीजा जी, आपने परायों के साथ मिलकर मेरी बेटी के दिल से, उसकी भावनाओं से
उसके भविष्य के साथ इतना घिनौना खेल खेला। छी, कुछ भी भूली नहीं हूं, सब याद है मुझे। अब कोई कबूल करेगा तुम दोनों में से? हाँ, किया हमने। लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं कई बार। सिद्धार्थ पर हमने जानबूझकर हमला नहीं किया, बल्कि मैं चाहता था कि शुभम को उसका हक मिले। और आपका क्या भरोसा भाई साहब? सर्दियों आपने जूते चटकाने के बाद भी आपने मुझे कंकड़ की तरह बाहर निकाल फेंका। ईमानदार है ये, सच्चा है, मेहनती है। क्या इसका हक नहीं है व्यापार पर? सही कह रहे हैं फूफा जी। एक गलती के बाद आपने तो कह दिया था कि बिजनेस संभालने के लायक मिठाई है, और इसने भी भले मजाक में कहा हो, लेकिन कह तो दिया ना कि ये भी हथिया लेगी। तो मैं क्या जिंदगी भर बस अब इसका हलवाई बनकर काम करूंगा? यही जगह है मेरी। दो बेटे हैं ना आपके, एक ने इतनी बड़ी गलती की, सारी दुकानों पर ताले लगवा दिए, दादों को जेल हो सकती थी, और उसकी हर गलती माफ। क्यों? क्योंकि बेटा तो वही है ना पापा। मैं बेटा हूं नाम के लिए, समाज को ये दिखाने के लिए आपने अपने नाजायज रिश्ते और नाजायज बेटे को अपना लिया। आपका तो सर ऊंचा हो गया, लेकिन लोग तो मुझे उसी तरह देखेंगे ना। ये बात तो आप अपने परिवार के साथ सिर्फ अकेले में भी कर सकते थे। आपको पापा कहलाने का हक, सजा थी या इनाम, ये नहीं सोचा आपने। मैंने सिर्फ हक पाने के लिए किया। सिद्धार्थ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। हक की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब भी समझता है? तो मैंने तुझे अपनी चिता पे अग्नि देने का हक दिया, वो होता है हक। भाऊजी, मुझे नहीं लगता कि इससे बात करने का कोई फायदा भी है। आप देख लीजिए इसका और इनके साथ क्या करना है। प्रमोद जी, अब तक हमने दामाद को मान रखा, पर अब हमसे ही ना है पाएगा। अच्छा होगा कि आप हमें और अपमान का मौका न दें, और ये भी भूल जाएं कि आपको ये परिवार हो। मेरी बेटी आपकी पत्नी है, वो उम्मीद है कि के साथ आप कोई चाल ना चलेंगे, और हम आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। अब ये फैसला आपके हाथन पे है कि आप बाय सच बताओ या झूठ। दूर से इज्जत बनी रहेगी। बाबूजी, बाबूजी, आपको मेरी गलतियां नजर आई, मेरे घाव नहीं। परसों चाकरी की आपके बेटे की भाई साहब कहता रहा। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता हूं, लेकिन भाई साहब एक बात याद रखना, मैं आपका नौकर नहीं हूं और ना कभी था इस घर का। मैं लौट के आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा और आप सबको नौकर बनाऊंगा।